बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान, अमरीका, इसराइल के दरमियान खौफनाक जंग करीब आ रही है। अमरीका के ताकतवर लड़ाका जंगी जहाज और फौजें और जदीद तरीन मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम्स मशरक़ वस्ता की तरफ रवाना हो चुके हैं और कुछ पहुंच चुके हैं। ईरान पर बमबारी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने मुशीरों से इंतहाई सख्त ऑप्शंस मांग लिए हैं। अगर ईरान ने कुछ गलती की तो पूरा ईरान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, ट्रंप ने नया ऐलान किया है। और फिर सुप्रीम लीडर अली खामनाई को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबा बंदी कर ली गई है और सुप्रीम लीडर अली खामनाई को इंतहाई महफूज पहाड़ों के अंदर गार में मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमरीका जा रहा है। एक बड़ी फैसला कुन लड़ाई बहुत करीब आ चुकी है। ईरान ने कहा है कि गलती मत करना, हम 12 रोज़ा जंग से ज़्यादा तैयार हैं। अगर ईरान के ऊपर गलती से हमला कर भी दिया तो फिर ईरान क़यामत ढा देगा। अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने आज की अपनी तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के ऊपर इंतहाई सख्त और शदीद तरीन हमले के लिए मुशीरों से फौजी ऑप्शंस मांग लिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता की तरफ जंगी जहाज़, एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें थॉड एयर डिफेंस सिस्टम भी है और दीगर ताकतवर लड़ाका रवाना करना शुरू कर दिए हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप बहुत बड़ा करने जा रहे हैं ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान में पिछले एहतजाजी मुजाहरों में इंतहाई सख्त क्रैकडाउन हुआ है। ये अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी रिपोर्ट है और इसी रिपोर्ट को इसराइल के मशहूर मीडिया नेटवर्क इसराइल हायोम के अंदर भी नशर किया गया है। अगर आप दुनिया के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखें तो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम थॉड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको बनाने के लिए अमरीका को एक साल में सिर्फ 2 ही बैटरियां तैयार होती हैं और एक बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 इंटरसेप्टर्स होते हैं। यानी अगर ईरान मिसाइल मारेगा इसराइल के ऊपर या अमरीकी फौजी अड्डों पर, तो ये जो थॉड एयर डिफेंस सिस्टम है इससे मिसाइल निकलेंगे और ईरानी मिसाइलों को, जो बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, उन्हें ज़मीन से बहुत दूर खला के अंदर ही तबाह कर दिया जाएगा। तो अमेरिका ने थॉड एयर डिफेंस सिस्टम भी मशरक़ वस्ता की तरफ भेजना शुरू कर दी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। अगर हम 6 महीने पहले जून की जंग को देखें तो उस वक्त भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी से पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स रवाना किए थे। और इसी तरह से ये आप एक और ख़बर देख लें। ये खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जिसमें बताया गया है कि 6 अमेरिका के मज़ीद KC-135 बोइंग एयर रिफ्यूलिंग जो टैंकर हैं वो रवाना कर दिए गए हैं अमेरिका से। यानी जो फ़िज़ाओं के अंदर जहाज़ों को, जंगी जहाज़ों को तेल भरने वाले जहाज़ होते हैं जिनको एयर रिफ्यूलिंग टैंकर कहा जाता है, उनकी रवानगी अमेरिका से मुसलसल हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 6 महीने पहले 12 रोज़ा जंग ईरान के साथ हुई थी और जब अमेरिका ने B-2 बमबार जहाज़ों से बमबारी की थी ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी इसी तरह से अमेरिका से जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, जहाज़ यानी बोइंग, वो रवाना किए गए थे और अब भी वही सिनेरियो बन रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जंग कितनी करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग की है, यानी सहाफ़ियों के सामने जब गुफ्तगू की तो उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि ईरान पर फौजी कार्रवाई का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अगरचे हमारे हुक्म पर वहाँ ईरान में फांसियाँ रोकी गई हैं, लेकिन हालात अब भी संगीन हैं। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात कहकर कि ईरान के ऊपर फौजी कार्रवाई का ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात कहकर ऐलान कर दिया है कि अभी तैयारी चल रही है और ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला अभी होना है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा तरीन आज की स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो एक और इंटरव्यू दिया ट्रंप ने एक मीडिया को, उसमें ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की या अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो हम ईरान का पूरा मुल्क जला देंगे और उसको सफ़ा हस्ते से मिटा देंगे। ये बात आज ट्रंप ने एक और मीडिया चैनल को इंटरव्यू में कही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, फिर अमेरिकी सदर ट्रंप का मीडिया ब्रीफिंग में ये कहना कि फ़ौजी कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई और फिर ईरान को हम जला देंगे और फिर अमेरिका के जंगी जहाज़ों का मशरक़ वस्ता की तरफ बढ़ना, ये सब इस बात की दलील है कि जंग बहुत करीब है। ये एक और ख़बर आप देख लें। सेंटकॉम, ये अमेरिका का फ़ौजी इदारा है और अमेरिका के तमाम फ़ौजी ऑपरेशंस को देखता है। इसके एक्स अकाउंट पर पोस्ट नशर होती है जिसमें कहा गया कि अमेरिका से
F-15 ایگل نامی جو جنگی فائٹر جیٹس ہیں ان کا پورا اسکواڈرن مشرق وسطیٰ کے ایک اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، F-15E یہ وہ طاقتور امریکہ کے جنگی جہاز ہیں جو خطرناک میزائلوں کو لے کر آتے ہیں اور جو ہیوی سے ہیوی بم بھی اٹھا کر کسی بھی جگہ پر جا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو 6 مہینے پہلے جب جون کی جنگ ہوئی تھی امریکہ اسرائیل ایران کے ساتھ، تو اس وقت بھی امریکہ کے یہی جہاز مشرق وسطیٰ آئے تھے۔ مشرق وسطیٰ کے کس فوجی اڈے میں آئے ہیں؟ رپورٹ کے مطابق اردن میں موفق سلطی ایئر بیس ہے، وہاں پر یہ جہاز پہنچ گئے ہیں، پورا اسکواڈرن پہنچایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی بہت قریب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خبر دیکھ لیں، امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن، اس نے ملیشیا سے نکل کر جو انڈین اوشن میں سفر شروع کر رکھا ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے، اور اس نے اپنی لوکیشن بھی ہائیڈ کر دی ہے، چھپا دی ہے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں پر سفر کر رہا ہے۔ اور یہ جو USS ابراہم لنکن ہے یہ اگلے 2 دنوں میں پینٹاگون کا جو علاقہ ہے سمندر کے اندر وہاں پہنچ جائے گا، اور یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، بحری بیڑا ہے، اس کے اوپر 75 سے زائد جنگی جہاز لدے ہوئے ہیں جو ایران پر بمباری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ریڈار سسٹم بھی جدید قسم کا لگا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کتنی تیاری ایران کے خلاف کر رہا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر جو کہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹر مولن، یہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی پارٹی کا ایک سینیٹر ہے، اس نے ایک ٹیلی ویژن میں جو اندر کی بات ہے وہ لیک کی ہے، یعنی ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے اور ٹرمپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے مشیر کیا کر رہے ہیں، یہ بات اس نے میڈیا پر آ کر کہی۔ سینیٹر مولن نے کہا کہ حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور ایران صدر ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ امریکہ اپنی افواج تعینات کر رہا ہے اور چند دنوں میں وہ علاقے میں یعنی ایران کے قریب علاقوں میں پہنچ جائیں گی۔ مولن جو کہ امریکن سینیٹر ہے، اس نے کہا کہ اگر ایران نے ٹرمپ کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو وہ اپنے لیے گڑھا کھودے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایران کا فضائی دفاع اور فوج بے حد کمزور ہے، امریکہ آسانی سے ایرانی فوج کو ہرا سکتا ہے اور اسے عبور کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو ریولوشنری گارڈ ہے، ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب ہے، وہ سخت وفادار ہے، مگر ایران کی باقاعدہ فوج اتنی مضبوط نہیں ہے۔ مولن نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی اگر اس کا سامنا ہو گیا تو یہ اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آیت اللہ کا سامنے آنا اس بات کی علامت ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اس کی جگہ جانتی ہے۔ پچھلے 1.5 ہفتوں میں سپریم لیڈر علی خامنائی منظر عام پر آئے اور انہوں نے آ کر میڈیا کے سامنے بلکہ اپنے لوگوں کے سامنے خطاب کیا، اور پھر سپریم لیڈر کے بارے میں ایران کی پارلیمنٹ اور ایران کے صدر نے باقاعدہ بیانات جاری کیے کہ اگر ان کو نقصان ہوا تو پھر ہم بھاری جنگ شروع کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم لیڈر کا ٹھکانہ یا جگہ امریکہ کو معلوم ہے، جیسا کہ سینیٹر مولن نے کہا ہے، اور یا ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کے حملے کی کارروائی ہو چکی ہے جس کو ناکام بنایا گیا ہے، جس پر یہ بیانات جاری ہوئے۔ تو سینیٹر مولن کہتا ہے کہ اگر ٹرمپ کا صبر جواب دے گیا تو پھر آیت اللہ کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے اور اس کو وہاں پہنچا دی جائے گا جہاں پر 72 حوریں اس کی منتظر ہیں۔ یہ بات امریکی سینیٹر جو ٹرمپ کی پارٹی کا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور سپریم لیڈر علی خامنائی کے قتل کی یا اس کو راستے سے ہٹانے کی، اسیسینیشن کی جو پلاننگ ہے گویا وہ امریکہ کی طرف سے کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر کہ امریکہ نے قطر کے اندر العدید ایئر بیس پر مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا ہے۔ یہ مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اس سے پہلے نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ، اور اس کو بنے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں، یعنی تیاریاں چل رہی ہیں۔ یہ مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیا کرتا ہے؟ امریکہ کے خلیج میں، مشرق وسطیٰ میں اور عرب دنیا میں تقریباً 12 سے 15 اڈے ہیں، فوجی اڈے، بیسز ہیں، اور امریکہ کی خلیج کے اندر جو ایئر ڈیفنس سسٹمز بیٹریاں ہیں وہ بھی 10 سے 20 کے درمیان لگی ہوئی ہیں۔ تو ایران اگر میزائل مارے گا بھی امریکی اڈوں پر یا پھر اسرائیل پر، تو اس مشترکہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کے ذریعے سے مشترکہ طور پر مختلف ملکوں سے انٹرسیپٹرز، ایئر ڈیفنس سسٹمز میزائل لانچ کیے جائیں گے اور ایران سے داغے گئے میزائلوں کو، ڈرونز کو گرایا جائے گا۔ اور اس کے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو انتہائی ضروری میزائلز ہوں گے جن کا گرانا ضروری ہوگا صرف ان کو گرایا جائے گا، اور غیر ضروریوں پر اپنے انٹرسیپٹر میزائل یعنی فضائی دفاعی سسٹم کو برباد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ایک اور بڑی خبر میں آپ سامنے رکھوں گا، نیتن یاہو امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے ایک مرتبہ پھر امریکہ جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کے حوالے سے یدیوت اہرنوت اور دیگر اسرائیلی میڈیا پر یہ رپورٹ آ چکی ہیں کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ سے دوبارہ ملے گا، اور اگلے 1.5 سے 2 ہفتوں میں اس کی ملاقات متوقع ہے ٹرمپ سے۔
नेतन याहू ने आखिरी मुलाकात 29-30 दिसंबर को की थी और उस मुलाकात के बाद ईरान में हंगामे शुरू हुए थे, एहतजाज, मुजाहरे और ईरानी हुकूमत को गिराने की बातें हुई थी और रज़ा शाह पहलवी मंजर आम पर आया था। अब महज 20 दिन गुजरे हैं कि नेतन याहू की तरफ से फिर ऐलान हुआ है कि वो ट्रंप से मिलने दोबारा अमेरिका जाएगा और पिछले साल एक साल में 4 से 5 मरतबा नेतन याहू मिला है ट्रंप से और अब वो फिर मिलने जा रहा है। ये इस बात की अलामत है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका मिलकर एक मुश्तरका जंग लड़ने जा रहे हैं जिसमें हुकूमत का गिराना बड़ा अहम हदफ है। और इसी हवाले से इसराइल के आर्मी चीफ ने कल ये बात कही थी कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हंगामी, अचानक, खौफनाक जंग के लिए। और इसी तरह से इसराइली हुकूमत ने अमरीकी सदर ट्रंप को कहा कि अगर ईरान की हुकूमत गिर जाती है तो बदले में अगर 700 मिसाइल भी ईरान इसराइल पर मारे तो हम वो बर्दाश्त कर लेंगे और उनको गिराने की हमारे पास सलाहियत है। एक और बड़ी खबर, अमरीकी वजीर खजाना, अमरीकी सेक्रेटरी खजाना, उसका बयान सामने आता है कि ईरान पर अमरीका ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसका मकसद है कि वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी ख़राब कर दी जाएँ कि वो खुद सड़कों पर निकल कर ईरान की हुकूमत को गिरा दें। इससे ये बात मालूम होती है कि अमेरिका जो मुख्तलिफ मुल्कों पर पाबंदियां लगाता है वो इसलिए लगाता है ताकि वहाँ रजीम चेंज की जाए, हुकूमत को गिरा दिया जाए। और अमेरिका इन पाबंदियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इससे ये बात भी मालूम हो रही है कि अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर या फिर किसी भी मुल्क पर पाबंदियां जो लगाई, जैसे अफगानिस्तान पर पाबंदियां हैं, तो वो इसी मकसद के लिए हैं कि चूंकि वो वहाँ की हुकूमतें उनकी बात नहीं मानती हैं, इसलिए उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि आवाम सड़कों पर निकलकर खुद अपने हुक्मरानों को नोच डालें। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक इंटरव्यू नशर होता है जिसमें उन्होंने कहा कि हम 12 रोज़ा जून वाली जंग से ज़्यादा तैयार हैं। जून में हम इतने प्रिपेयर नहीं थे जितने कि अब हैं। हमारे मिसाइल भी पहले से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनकी क्वांटिटी, मिकदार भी बहुत बढ़ चुकी है और हमारे मिसाइल रेडी हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने 12 रोज़ा जंग में 6 महीने पहले ईरान की बड़ी मदद की और रूस ने उसके बाद भी ईरान को बड़ी हेल्प दी है। अगर कोई भी गलती हुई तो अमेरिका और इसराइल को ये गलती भारी पड़ेगी और ईरान कभी भी अमेरिका और इसराइल के सामने नहीं झुकेगा।